तो मैं सर फिर आप ये सहाफ़त से कैसे मुंसलिक हुए? हर अखबार की कटिंग रखता था मैं, जी, स्काउट ऑफिस और अखबार की कटिंग, सही, तो वो मुझे गाइड करती थी और वहीं से मुझे लिफ्ट मिलती थी। सही, तो जवाब तो मुझे मिल गया था ना। जी, अच्छा, अब मैं शिप में जा रहा हूँ, अब अफ्रीका सारा देख लिया मैंने। सही, एक जहाज पुल लिफ्ट लेके अफ्रीका पहुँच गया, फिर वहाँ से फिर एशिया, फिर तो घूम रहा था ना मैं चारों तरफ। तीन 3 बरस के बाद मैंने 3 बरस के बाद मैंने चिमाली को टच किया। तो उस वक्त मुझे लेने के लिए, जी, मेरी शोहरत पहुंच चुकी थी, लेने के लिए मैं वो ज़हुल हसन भोपाली, अच्छा, दोस्त मोहम्मद फैज़ी और नूरानी मियाँ, ये गाड़ी लेकर आए थे मुझे ले जाने के लिए, सही, एक जुलूस की शक्ल में, कि इसने ये बड़ा काम सर अंजाम दिया है। यहाँ पहुंचकर मैंने सोचा कि ये मैं 70-80 अखबार जो हैं जी, इसकी कटिंग है, मैं किसी पाकिस्तानी अखबार को दिखा के और अब यहाँ रुदात बयान करूँ। सही, तो ज़हुल हसन भोपाली और दोस्त मोहम्मद फैज़ी मुझे अंजाम अखबार के दफ्तर ले आए। तो जब मैं यहाँ पहुँचा तो वो मेट्रो रोड पे दफ्तर था स्टेट बैंक के साथ। तो जिस कमरे में वो लेकर गए तो वहाँ पर वो एक आदमी सोफे पे सो रहा था। कहना ये इसका एडिटर है, उसका नाम तुफैल अहमद जमाली है, तुम इससे मिलो, हम मिलाते हैं और ये अपने ये सफ़रनामे के, ये जो आपने सफ़र किया है ये पेपर इन्हें दिखाओ, शायद ये तुम्हारा इंटरव्यू पाकिस्तानी इस पहले अखबार में छापेंगे, सही, वो अखबार में दूंगा आपको भी। अब वो मेरा वो उठ गए, सो रहे थे, आंखें उनकी नींद आधी खुली थी आधी बंद थी। तो फैज़ी ने कहा सर ये ज़रा देखें इनसे मिले। तो यहाँ में लियाकत साहब जो थे, जी, इनके फादर न्यूज़ एडिटर थे, अनवर अली साहब भी वहाँ उस वक्त, सही, तुफैल अहमद जमाली एडिटर थे और शौकत सद्दीकी राइटर का सेक्रेटरी वो न्यूज़ एडिटर था। तो उन्होंने, फैज़ी ने और भोपाली ने कहानी सुनाई मेरी। तो जमाली साहब ने आके खोली, कहने लगे ये भैया तो आवाज़ दी उन्होंने किसी औरत को, वो आमिर लाकत की माँ थी जो कॉलम लिखती थी अंजाम में। उन्होंने उनसे कहा कि भाई देखो ये देखो, इनकी चीज़ें देखो, नोट करो, इनका इंटरव्यू करो, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बता रहे हैं। तो वो उनको मेरे पास ले गई, आमिर लाकत की जो मदर थी, सही, वो मुझे वहाँ ले गई और मैंने उन्हें बताना शुरू किया कि मैंने 70 रुपये में सब कुछ किया। वो एकदम उठ के बैठ गए, कहने लगे यार ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहे हो तुम। वो कैसे? शौकत शौकत, उन्होंने आवाज़ दी, शौकत सद्दीकी आए, कहने लगे यार ये देखो ये इतने अखबारों में ये आया है और ये 70 रुपये में दुनिया देख के इधर आ गया ये, तो इसका इंटरव्यू करो भाई। सही, ये वो ज़माना था जब रोज़नामा अंजाम कलर में था और जंग था वो कलर में नहीं था। अंजाम बड़ा अखबार था,
तो कहने लगे यार तुम्हारा 3 साल के अरसे पे फैला हुआ ये सफ़र है, भाई तुम एक काम करो, मुख्तसरन तुम बता दो तुमने पहला तुम्हें शहर अच्छा कौन सा लगा है मुल्क। मैंने कहा तेहरान, ईरान। कहना उसका कोई एक वाक़या सुना दो मुझे। मैंने उन्हें एक वाक़या सुनाया। कहना कि शौकत बैक पेज पर या फ्रंट पेज पे जिस अंदाज से इसने सुनाया है, कहीं रुका नहीं है, कहीं ठहरा नहीं है, तसलसल कायम रखा है इसने, हर मुल्क में हर अखबार की कटिंग रखी है। इससे कहो कि पूरी रुदात सैर जहां के नाम से लिखे। इतने वहाँ एक शख्स खड़ा था, इमदाद निज़ामी, वो आ गया। कहा इमदाद निज़ामी ये लड़का आपसे कुछ कहेगा, आप नोट करें और इसका उन्वान रखें, आवारगी में हमने ज़माने की सैर की, 70 रुपये में सैर है जहाँ। कहना ये सीरीज शुरू कर दे और फिर देखेंगे, हम देखते हैं कि जंग कैसे आगे जाएगा अंजाम से। चूँकि उस ज़माने में हर आदमी को शौक़ था बाहर जाने का, इसी ईरान के रास्ते। और ये अखबार कराची के ऐसे थे, अंजाम और जंग, जो जाते थे पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, और इनका टकराव भी था। तो मैंने कहा सर मुझे लिखना नहीं आता है। आपके सवाल का जवाब, मुझे लिखना नहीं आता है। कहने लगे जिस तरीके से तुमने बात की है, कोई किताब तजवीज़ नहीं करूँगा, कोई चीज़ बताऊँगा भी नहीं, तुम ऐसे टिस लिख दो जिस अंदाज में तुम गुफ्तगू कर रहे हो उसको कागज़ में मुंतकिल कर दो। तो सर फिर आप जंग से कैसे मुंसलिक हैं? मैं बाहर आ रहा हूँ, जंग में आ गया तो वहाँ पर मैं जाता था। तो मैंने कहा सर कोई किताब बता दें, कोई सफ़रनामा बता दें कैसे लिखते हैं। कहा लगा नहीं, जो वाक़या तुमने सुना है बिल्कुल उसी ज़ुबान को मुंतकिल करो कागज़ पे, और रास्ते बताओ, कौन सा रास्ता किधर जा रहा है, किस होटल में ठहरना है, तुम किस होटल में ठहरे, तुमने लिफ्ट कैसे ली, ये सब लिखो, मेरा अखबार चलेगा। ये इमदाद निज़ामी को ड्यूटी पर रखा गया और वो मैंने पहला कॉलम दिया सैर जहाँ के नाम से। आवारगी में हमने ज़माने की सैर की, जाना एक नौजवान, पाकिस्तानी नौजवान का, अपनी माँ से 70 रुपये लेके, और सारी दुनिया को देख लेना। तो ये वो उसके हेडलाइनें आती थी इसकी, तो मैं अखबार दिखाता हूँ आपको। तो ये यहाँ से जंग अंजाम का टकराव था जी। तो वहाँ पर मुझे एक साहब थे, आबिद जुबैरी, पायनियर कंपनी थी, उसके हेड थे। तो वो जंग वालों से उनकी बड़ी दोस्ती थी। तो उनकी मुलाकात मीर साहब से हुई, तो उन्होंने मेरा जिक्र मीर साहब से किया। फिर वो अखबार गया उनके पास। फिर सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान में अंजाम का और जंग का वहाँ होता था मुल्तान में। मुल्तान में बहुत अखबार पढ़ते थे, और मुल्तान में लोगों को बहुत दुनिया की सैर करने का शौक़ था। वो अंजाम लेने लगे। एजेंट ने रिपोर्ट दी कि ना सर वो तो वजाहत अली का जो सफ़रनामा है तबाही मचा दिए। फिर वहाँ से मीर साहब से मेरा राब्ता इन्हीं दोनों आदमियों के ज़रिए हुआ, फैज़ी और ज़ोर भोपाली, और तीसरा इमदाद निज़ामी।
तो मैं राइटर बन गया। यहाँ पर तीसरा मेरा बाप तो थे, तीसरा मेरा बाप तो फैल अहमद जमाली था कि शौकत सिद्दीकी इससे कहो जिस अंदाज की ज़ुबान में ये गुफ्तगू कर रहा है उसको कागज़ पे मुंतकिल करा दो बस, ओरिजिनल पेन है उसमें, कोई इसकी इस्लाह की जरूरत नहीं। तो वो मेरे उस्ताद बने। यहाँ लिखने का सफर शुरू कर। हाँ, यहाँ मेरी मुलाकात जंग में मैं गया, जमीलुद्दीन आली से हुई। तो मैंने कहा सर आपके सफरनामे तो बड़े अच्छे हैं, दुनिया मेरे आगे। तो मुझे आली साहब कहने लगे अबे मैं क्या लिखता हूँ जो तुम लिख रहे हो, मैंने जहाज़ों में बैठ के दुनिया देखी है, तुमने पाँव से चल के दुनिया देखी है, तुम्हारा दुनिया देखना मजबूत है। तो वो अंजाम खरीदते थे लोग कि ये सड़क वहाँ जा रही है, इसका इतना किराया, या फलां बस की चलती है वहाँ इस इलाके में छोड़ देती है, वहाँ से फिर ये तो ये तीसरा बाप खलीलुर रहमान, उसने मुझे बुलाया और कहा हम तुम्हें एक अच्छा सहाफ़ी बनाएंगे। तो मैंने मीर साहब से कहा कि मुझे पता ही नहीं कि अच्छा सहाफ़ी क्या होता है और बुरा सहाफ़ी क्या होता है और इनमें तमीज़ क्या होती है। मैं तो पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार में छपा हूँ। अब तक तो मुझे ये इल्म है कि पहले एक छोटे अखबार में नौकरी कर, फिर तो दूसरे बड़े अखबार में, फिर तीसरे बड़े अखबार। मैं गई बड़े अखबार में हूँ, मैं गई तेहरान जर्नल में, मेरे कॉलम छपे तेहरान जर्नल में, जदीद अरब में। मैंने मुँह नहीं देखा छोटे अखबार। तो उन्होंने फिर मुझे इंटरव्यूज़ लेने के लिए कहा कि लोगों से मिलो और जंग के लिए इंटरव्यू करो। तो मैं इस तरीके से जंग के अंदर पहुंचा। वहाँ पर आली साहब, जमीलुद्दीन आली मेरे आइडियल थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। जब भी मुझे मिलते थे किसी महफिल में, वो हमेशा कहते थे हेलो बादशाह, हाउ आर यू, क्या हाल है, बादशाह कहते थे। मैं साहब मुझे बादशाह क्यों कहते हैं? तो सफ़रनामों का बादशाह है, और जब तेरी किताब आएगी तो सबसे पहला फॉरवर्ड मैं लिखूँगा। फिर जलीस जंग में थे, वो मुझे बादशाह कहते थे। जलीस से मेरी किताबें बदलिए, ये इब्राहिम, एक मेरा रिश्ता है, ये इब्राहिम जलीस। तो अब मैं इस तरीके से, तो मेरे तीन बाप हैं, खलीलुर रहमान, सहाफत का एक्सपीरियंस, जमीलुद्दीन आली, ये, और वो मेरा बाप जिससे मुझे पैदा किया, सैयद रियासत अली। हाँ, सहाफत का एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए आपने शुरू में एक सवाल किया था, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया था कि उस सड़क पर खड़े हो जाओ या उस राह पे अपना कदम रख दो जो किसी दूसरे शहर को मिला रही है, जवाब मिलता चला जाएगा। तो सहाफ़त जो है, मैंने ऑनर्स किया है उर्दू में, लेकिन सहाफ़त का कोई सबक मैं डायरेक्ट पाकिस्तान के पहले बड़े अखबार में छपा हूँ, फिर दूसरे बड़े अखबार में छपा हूँ। मैंने मुड़ के नहीं देखा है पीछे। फैज़ अहमद फैज़, हफीज़ जालंधरी, ये मुझसे इतना प्यार करते थे कि जब फैज़ कराची आते थे टेलीफोन करते थे, मैं जंग में था उस वक्त, कि वजाहत